वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम जो 780 पेजेस का पीडीएफ कवर अप कर रहे हैं उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पर कवर अप करेंगे। सो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो फैक्ट है ये आपका कापिली या फिर कोपिली नदी के बारे में। ये ब्रह्मपुत्रा की एक सहायक रिवर है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि किसकी सहायक नदी है, ये ब्रह्मपुत्रा की। अब जो कामरूप नगर है वो भी इसी रिवर के ऊपर जो है बसा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि कापिली एक सहायक नदी है ब्रह्मपुत्रा की और कामरूप जो नगर है वो कापिली रिवर पर ही लोकेटेड है, उसी पर बसा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें दूध गंगा नामक नदियाँ। ये जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड और महाराष्ट्र इसमें भी प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दूध गंगा नामक जो नदियां हैं ये कौन कौन से स्टेट्स में बहती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और महाराष्ट्र। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। कोयना है, इसके अलावा यरला है, डीना है, वरना है, पंचगंगा है, घाट प्रभा है, भीमा है और तुंगभद्रा है। ये सारी की सारी आपको याद रखनी है। कोयना, यरला, डीना, वरना, पंचगंगा, घाट प्रभा, भीमा और तुंगभद्रा। और जो तेल नदी है ये महानदी की एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो यहाँ पर कृष्णा रिवर की अगर हम बात करें, कृष्णा रिवर की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हो गई। कोयना हो गई, कोयना के अलावा यरला हो गई, डीना हो गई, वरना हो गई, घाट प्रभा हो गई, तुंगभद्रा हो गई, भीमा हो गई और पंचगंगा है। इसके बाद हंगरी रिवर की बात करें तो ये आपका पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्रभावित होकर तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं तुंगभद्रा रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है उसकी, तो वो कौन सी है आपकी हंगरी रिवर और कौन कौन से स्टेट से निकलती है, कर्नाटका से और आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट बात करते हैं सोन रिवर की। अब ये जो सोन रिवर है कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, मध्य प्रदेश के शहडोल डिस्ट्रिक्ट से ये ओरिजिनेट होती है, जहाँ पर मतलब अमरकंटक के पास से। डिस्ट्रिक्ट की बात करें शहडोल डिस्ट्रिक्ट, एग्जैक्टली कहाँ पर, तो अमरकंटक के पास से ये निकल रही है सोन रिवर और ये जाकर फाइनली गंगा रिवर में मिलती है पटना के पास में। नेक्स्ट हम बात करें व्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। ये पांचों जो रिवर हैं ये हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली रिवर हैं। मतलब हिमाचल प्रदेश से ये 5 इंपॉर्टेंट रिवर्स निकल रही हैं, व्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। नेक्स्ट बात करते हैं हम संथाल परगने की। संथाल परगने में दुमका में हिजला नामक स्थान पर जनजातीय मेला लगता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो मेला है, ठीक है, जनजातीय मेला, ये कहाँ पर लगता है, अब इस मतलब ये जो जनजातीय मेला है आपका संथाल परगना में, ये एग्जैक्टली कहाँ पर लगता है, तो हिजला नामक एक स्थान है, यहाँ पर जनजातीय मेला लगता है। और हिजला जो है ये मयूराक्षी नदी के तट पर लोकेटेड है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि हिजला कौन सी नदी के तट पर लोकेटेड है, तो वो है आपका मयूराक्षी रिवर। आगे बात करते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना पर। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौड़ और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन जल संसाधन मंत्री प्रियरंजन दास मुंशी, इनके बीच में 25 अगस्त 2005 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये बात किसकी है, लिंक बेतवा वो केन बेतवा लिंक परियोजना की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं महात्मा गांधी सेतु। ये बिहार में पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए गंगा रिवर पर बना है। तो पहली बात तो यही याद रखनी कि कौन सी रिवर पर ये बना है गांधी सेतु, तो वो है आपकी गंगा रिवर। किस किस को ये जोड़ रहा है, तो ये पटना को हाजीपुर से जोड़ रहा है और इसे जो है औपचारिक रूप से मार्च 1982 में खोला गया था। वैसे इसके बारे में ये पूछा नहीं जाएगा, ना ही इसके बारे में ये भी पूछा जाएगा कितना लंबा है, इसलिए छोड़ भी सकते हैं इसको। इसके बाद एडन नहर की बात करें तो ये आपका 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई थी। ये इंपॉर्टेंट है कि एडन जो नहर है इसका रिलेशन किससे है, दामोदर रिवर से है, ये आपको याद रखना है।
कितने किलोमीटर लंबी है इसको छोड़ सकते हैं, और कितने हेक्टेयर भूमि को ये सींचती है इसको भी यहाँ पर छोड़ा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रांची से 80 किलोमीटर की दूरी पर जो है रामगढ़ चित्रापुर रोड पर स्थित राजरप्पा एक शक्तिपीठ है, और राजरप्पा दामोदर और भैरवी या फिर भैरो जो नदियां हैं इनके संगम पर लोकेटेड है। तो आपसे ये क्वेश्चन बस पूछा जा सकता है कि राजरप्पा ये जो एक शक्तिपीठ है ये कौन कौन सी रिवर के संगम पर लोकेटेड है, तो दामोदर और भैरवी या फिर भैरा रिवर के संगम पर ये लोकेटेड है। अब यहाँ स्थित जो आपका ये चित्रमस्तिका मंदिर है ये बहुत प्रसिद्ध है और हिंदू तीर्थ स्थलों में एक ये प्रमुख स्थान रखता है, और यह मंदिर बहुत पुराना है और इसकी जो वास्तुकला डिज़ाइन है ये तांत्रिक महल के अन्य मंदिरों के समान है। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें, ये है आपका निम्नावतन के कारण विभ्रंश घाटी के निर्माण का संबंध जो है वो किससे है, आपका दामोदर वैली से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, ये आपका खारी नदी, ये बनास नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि खारी रिवर जो है वो कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो ये है आपकी बनास रिवर की। अब बनास रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये है आपकी चंबल की। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, खारी रिवर ये सहायक नदी है आपकी बनास की, बनास सहायक है आपकी किसकी, चंबल रिवर की। और कोठारी ये जो है आपकी बनास रिवर की एक और सहायक रिवर है। इसके अलावा मिनाल ये बनास नदी की सहायक रिवर है। तो बनास की इन टोटल एक रिवर हो गई खारी, एक हो गई आपकी मनाल और एक हो गई आपकी कोठारी। ये 3 नदियां हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर मूव ऑन करते हैं। अगला यहाँ पर पॉइंट है कि अरब सागर में गिरने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं ये कौन कौन सी हैं आपकी, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, पेरियार, मांडवी और जुआरी। ये सारी रिवर हैं जो आपकी कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात करें तो स्वर्णरेखा है, वैतरणी है, ब्रह्माणी है, गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी है और कावेरी है। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं भारत की जो प्रमुख झीलें हैं और वो राज्य जहाँ पर ये झीलें लोकेटेड हैं। सबसे पहले चिल्का झील, अब ये कहाँ पर है, आपका उड़ीसा राज्य में है और भारत की खारे पानी की वृहत्तम लेगून झील है। लेगून क्या होते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रा बताइएगा आप लोग। इसके अलावा झींगा मछली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और नालाबन या फिर नालाबान द्वीप जो है वो चिल्का झील में लोकेटेड है। इसके बाद अगली है आपकी पुलिकट झील, कहाँ पर है ये आपका, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर लोकेटेड है ये और खारे पानी की लेगून झील है ये। इसका निर्माण समुद्र से बालू की भित्ति अलग होने से हुआ है और श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वो इसी झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। तो इस झील और बंगाल की खाड़ी के बीच में कौन सा आइलैंड है, तो वो है आपका श्रीहरिकोटा आइलैंड। इसके बाद वेम्बनाड झील की बात करें, केरल के तट पर लोकेटेड है, खारे पानी की लेगून झील है और इसी झील में वेलिंगटन द्वीप ये लोकेटेड है कोच्चि में। यहाँ पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है। इसके अलावा भारत की सबसे छोटी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-47A ये वेलिंगटन द्वीप से होकर गुजरता है। ये इंडिया का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे नंबर 47A जो कि आपका वेलिंगटन आइलैंड से होकर गुजरता है विच इज़ लोकेटेड ऑन वेम्बनाड लेक। इसके अलावा वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है और वेम्बनाड झील में 2 द्वीप, एक है आपका वेलिंगटन और दूसरा है आपका वल्लार पदम, ये दोनों ही वहाँ पर हैं।
इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें रेणुका झील की, तो ये कहाँ पर है आपका हिमाचल प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट में, सिरमौर में यहाँ पर है। और ये ताज़े पानी की झील है और यहाँ पर जो है चिड़ियाघर और लायन सफारी पार्क भी स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सतताल या फिर सत्ता झील की। ये आपका उत्तराखंड के कुमायूं प्रखंड में झील मताल नगर के निकट जो है कई झीलों का समूह है जो प्रवासी पक्षियों के लिए स्वर्ग माना जाता है। इसके बाद अगला है आपका, ये है तवा जोहर झील। ये आपका मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी पर बांध बनाकर इसको निर्मित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला जो है आपका ये है तवोवोहर झील, ठीक है, तो इसको तो अभी हमने देख ही लिया। इसके बाद अगली है आपकी सोंगमो झील। ये आपका सिक्किम के गैंगटॉक जिले में स्थित ताज़े पानी की झील है। भीमताल झील की बात करें, उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित मीठे पानी की ये झील है और केंद्र में इसके एक छोटा सा द्वीप है और ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हेतु प्रसिद्ध है। इसके बाद चेंबर मक्कम झील की बात करें तो ये आपका तमिलनाडु के चिंगपट्टू जिले में चेन्नई से 40 किलोमीटर दक्षिण में लोकेटेड है और इसी झील में या फिर इसी झील से अडयार नदी जो है वो निकल रही है, ठीक है। इसके बाद अगला है आपका चोलहामू झील। ये सिक्किम के उत्तरी भाग में 18,000 फीट की ऊंचाई पर लोकेटेड है। भारत की सबसे ऊंची झील है ये चोलहामू और ये जो है तीस्ता नदी का उद्गम जो है वो यहीं से हो रहा है। वूलर लेक की बात करें, जम्मू कश्मीर में है, आप सबको अच्छे से पता है। भारत की ताज़े जल की ये वृहत्तम झील है और वूर झील झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सांभर झील की, सांभर लेक की। ये राजस्थान के जयपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भारत का अंतःस्थलीय वृहत्तम खारे पानी का एक झील है, ये लेक है और भारत को जो 60% नमक की आपूर्ति है वो यहीं से होती है। लोकटक लेक की बात करें, मणिपुर में लोकेटेड है, मीठे पानी की है, जल विद्युत केंद्र यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा ये जो झील है विश्व में तैरती द्वीपीय झील यानी कि जो फुमडी है उसके लिए प्रसिद्ध है और इस झील में केवल लामजो नामक राष्ट्रीय पार्क भी है। कुलेरू लेक की बात करें, आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य ताज़े पानी की ये झील है। इसके अलावा लोनार लेक की बात करें तो ये महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिले में स्थित ज्वालामुखी है या फिर उल्कापात द्वारा निर्मित है लोनार झील। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए थे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।